पूरे देश भर के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर साथियों, अभी जो पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह में हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के आंदोलन चल रहा है। पिछले महीने से 12 तारीख से जो आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एक ज्वाइंट मंच के बैनर तले आंदोलन में है, और वो आंदोलन अभी एक बहुत ही गंभीर मोड़ पे आया है। पूरे देश के अंदर में ऐसा अभी तक हमारा अनुभव नहीं हुआ है कि पूरे राज्य का जो सरकार है वो वैसे भी बदनाम है। आंध्र प्रदेश का सरकार अलग अलग आंगनवाड़ी के आंदोलन को या और आंदोलनों को दमन के साथ में जो मुकाबला करते हैं, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के ऊपर में एस्मा लागू किया है। लेकिन हमारी जो लड़ाकू साथी वहां पे ये अगर हम हार जाएंगे तो पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्य सरकार एस्मा लगा के हमारे आंदोलन को कुचल देंगे और कभी भी आंदोलन आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स कर नहीं पाएंगे। ये सोच के अपने मांगों के आगे बढ़ाते हुए वो अपने आंदोलन को जारी रखा है। तो इसके बारे में हमारे से बोलने के लिए हमारे साथ में जो सीआईटीयू की जो राज्य का जनरल सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश का कॉमरेड CH नरसिंह राव, वो हमारे साथ में है। तो कॉमरेड, मैं स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी और मिक्सिंग दैट, सो आई रिक्वेस्ट कॉमरेड नरसिंह राव, उनसे अनुरोध है कि वो हमारे लोगों को ये बताए क्या मांग था, कैसे आंदोलन शुरू हुआ और अभी क्या चल रहा है और क्या सरकार की नीति है उस पे। तो कॉमरेड नरसिंह राव। कॉमरेड सिंधु जी और सब पूरे देश का आंगनवाड़ी नेता लोगों और कॉमरेड्स, अभी सिंधु जी शुरू किया आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी का लड़ाई कैसा चलता है। मैं उसका बाकी कुछ चीजों आपका सामने रहेंगे। पहले है अभी आंध्र प्रदेश में सैलरी वर्कर को 11,500 और मिनी वर्कर और हेल्पर को 7,000 एक महीना को दे रहा है। ये 2018 इलेक्शन का समय में चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी प्रॉमिस किया अभी तेलंगाना में बढ़ा देता है। मैं आंध्र प्रदेश में सरकार को आने से जीतने से इलेक्शन में मैं तेलंगाना का ऊपर 1,000 हर महीना तेलंगाना का सैलरी का ऊपर देंगे कि वादा किया, प्रॉमिस किया, वो जीत गया। बाद में 1,000 ओनली वो तनख्वाह बढ़ गया। अभी तेलंगाना में बाद में 13,650 को वो सरकार किया, वो तेलंगाना सरकार में। अभी कांग्रेस सरकार आया, वो प्रॉमिस किया, वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में 18,000 किया। हम पहले 4 साल से उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, वो मिनिमम वेजेस का बारे में और बाकी चीजों का बारे में और कुछ हमारा डिमांड्स का बारे में रिक्वेस्ट किया और डिमांड्स किया। फिर वो कोई नेगोशिएशन में नहीं किया, कोई ऑफिसर और सरकार मिनिस्टर कोई नहीं किया। इसका ऊपर एक साल का 2023 मार्च महीना में हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर्स PDF एक ग्रुप है हमारा, वो ग्रुप MLA MLCs वो काउंसिल में डिस्कशन किया है। उसमें सरकार प्रॉमिस किया हम इसका बारे में कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, हम नेता लोगों को बुला के उससे बात करेगा, वैसा बोला। अभी तक बात में वो कुछ नहीं किया, इसलिए हमारा कॉमरेड्स बहुत महीने का 3 हेजिटेशन किया है। मार्च 20 तारीख में चलो विजयवाड़ा एक प्रोग्राम लिया, 10,000 का ऊपर
उस समय में अरेस्ट किया, और बाद में भी 2 मिलिटेंट प्रोग्राम्स भी उसका ऊपर भी सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, उसका ऊपर भी वो चर्चा नहीं किया। इसलिए इलेक्शंस का पहले हम एजिटेशन करने के लिए प्रिपेयर किया है, 2 महीने से उसको प्रिपेयर किया। इलेक्शन अभी तक वो सरकार हमसे बात नहीं कर रहा है। हमारा वर्कर में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। हमारा डिमांड, हमारा मांग को लेने के लिए हम लड़ाई करना है। वही कितना दिल वो स्ट्राइक चलेगा हमको मालूम नहीं, फिर भी तुम प्रिपेयर करना है, वैसा हम प्रिपरेशन किया है। वो प्रिपरेशन अभी हमको बहुत उससे फायदा मिला है, इसलिए अभी तक 36 दिन से स्ट्राइक चलता है। अभी तक सरकार छह बाद तीन समय में 3 टाइम्स में मिनिस्टर्स का ग्रुप, एक मिनिस्टर का ग्रुप बनाया सरकार, वो ग्रुप डिस्कस किया, और 3 टाइम्स वो ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी डिस्कस किया। फिर कुछ इश्यूज में उसका प्रॉमिस किया, और कुछ 60 to 60 इयर्स एज बढ़ गया इधर, और रिटायरमेंट बेनिफिट 1 लाख, पहले 50,000 है वर्कर को, और हेल्पर को 20 साल है। 50 को 1 लाख किया है, और हेल्पर को 20 से 40 के हजार किया है। और ऐसा 3-4 टीए बिल के बारे में और कुछ 4 जीवो किया है। हमारा मेन डिमांड है, मेन मांगा है, ये तनख्वाह बढ़ने के लिए, इसका बारे में गवर्नमेंट हम अभी नहीं करेंगे। तुम स्ट्राइक मत करना, स्ट्राइक विथड्रॉ करो, बाद में हम जून जुलाई वैसा वो भी प्रॉमिस करेगा। अभी वो नहीं, इसका बारे में कितना दिएगा वो नहीं बोलेगा, और जून जुलाई में बोलेगा कि लास्ट मीटिंग में वैसा बोला है। हम हमारा वर्कर सबको इसका एजिटेशन में बहुत गंभीर में चलता है। 95% वर्कर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दी प्रोग्राम्स। इसका पहले हर प्रोजेक्ट का एरिया में एक टेंट बना के, उसका टेंट मॉर्निंग से इवनिंग तक चलता है। वो अभी 24 आवर्स, बाद में 24 आवर्स का हंगर फास्ट चलता है। कल हम डिसाइड किया है, कल से विजयवाड़ा स्टेट कैपिटल में नेता लोगों का, हमारा नेता लोगों का इंडेफिनिट फास्ट शुरू करने के लिए डिसाइड किया है। इसमें हमारा यूनियन का स्ट्रेंथ 90% का ऊपर है, और AITUC और IFTU का स्ट्रेंथ 5 to 10% है। उसको भी हम लेके 3 यूनियन से लड़ाई चलता है। यूनाइटेड एक्शन, यूनाइटेड प्रोग्राम, यूनाइटेड डिस्कशन, ये सब चलता है। इसलिए अभी आंध्र प्रदेश में ये गंभीर का सिचुएशन अभी क्या हो जाएगा, हम ये फाइनल का हम सोचता है। अभी इंडेफिनिट फास्ट में वो कल अलाउ करेगा ना करेगा हमको मालूम नहीं होने से उधर भी रेसिस्टेंस करेगा, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स रेसिस्ट करेगा। उसको भी नहीं अलाउ करने से हम थ्रू आउट द स्टेट हम बुलवाएगा हजारों का आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर उसमें पार्टिसिपेट करेगा। वैसा एजिटेशन हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और डिमांड्स का बारे में तनख्वाह का ऊपर मिनी आंगनवाड़ी सेंटर को मेन सेंटर को बनने के लिए वो हर मीटिंग में वो अग्री किया है, फिर अभी तक उसका जीवो आया नहीं। ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। और ग्रेट्युटी, सुप्रीम कोर्ट का ग्रेट्युटी वो बोलता है हम मदद करेगा, तुम सेंट्रल सरकार को हम लेटर भेजेंगे, और कोर्ट को भी आप जाने से हम मदद करेगा, वैसा बोल रहा है। वो भी हमारा और एक इम्पोर्टेंट का मांगा है।
ये 2-3 अभी हमारा सामने है। मेन तनख्वाह बढ़ने से अभी हम स्ट्राइक विड्रॉ करने के लिए प्रिपेयर है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। 2 दिन 3 दिन वैसा होने से 1000 से 3000 तक तनख्वाह बढ़ गया। वैसा अभी तक आंध्र प्रदेश में बहुत एजिटेशन किया है, हम जीत गया है। इसलिए हमारा स्ट्रेंथ उतना 90% का स्ट्रेंथ है। बिकॉज ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ हम पहले स्थान में है। हमारा बड़ा यूनियन है। अभी क्या हो जाएगा हम ट्राई कर रहा है। इसलिए अभी हमारा ऑल इंडिया का मदद चाहिए। ऑल इंडिया का ये स्ट्राइक चलता है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये अब तक का नेक्स्ट मीन्स ये कल से शुरू करने से ऑल इंडिया को हमारा थ्रू आउट स्टेट आने से भी बहुत रेसिस्टेंस दे रहा है। हजारों हजारों का पुलिस को मनवा के उधर से स्टेशन बस स्टैंड सबसे हमारा आंगनवाड़ी वर्कर को वो अलाउ नहीं कर रहा है और इधर आने का वाले को इमीडिएटली अरेस्ट कर रहा है। इसलिए ये स्ट्रगल बहुत क्रिटिकल का स्टेज में है। इसलिए हम इतना जल्दी से जल्दी हमको मदद के लिए 3-4 दिन में हमारा थ्रू ऑल इंडिया मदद देने से अच्छा है। इसलिए हमको चाहिए। हमारा कार्ड्स भी सिंधु जी आया, वो भी इधर उसको इंस्पिरेशन दिया है। ऐसा हम कोशिश कर रहा है। देश का सपोर्ट चाहिए। इसलिए इंडिया का सबसे हमारा लड़ाई आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश कर रहा है। ये लड़ाई में हम जीतने के लिए हम मैक्सिमम ट्राई कर रहा है। गवर्नमेंट क्या करेगा देखेंगे। फिर वर्कर का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। वर्कर अभी तक भी हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। हमको कैसा भी तनख्वाह बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम हमारा इज्जत नहीं बढ़ेगा। हमारा इज्जत बढ़ने हम जाएगा, नहीं तो हम ड्यूटी को नहीं जाएगा कि बोल रहा है। और इसका सिंधु जी बोल रही है, एस्मा लागू किया जनवरी 6 में से। एस्मा एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट ये जनरली करेगा। वो पावर सेक्टर में, वाटर सेक्टर में, रोड ट्रांसपोर्ट में वो एसेंशियल सर्विस होता है। आंगनवाड़ी सेंटर कैसा एसेंशियल होता है हमको मालूम नहीं। वो पहले हमारा साइट चलने के बाद 6 तारीख से दिसंबर 12 तारीख से हमारा साइट चालू किया। फिर जनवरी 6 तारीख में एस्मा लागू किया। वो चार्जशीट भी दिया है, वो हम दे रहा है। कल ये रिप्लाई लेके हर प्रोजेक्ट को जाके सब भी मिल के वो चार्जशीट हम गलती नहीं किया, हम स्ट्राइक किया। बिकॉज ऑफ यू हम स्ट्राइक कर रहे हैं। हम हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, इसलिए हम स्ट्राइक करता है। वैसा हम रिप्लाई दिया है। वो हाई कोर्ट एडवोकेट से भी वो उसका सही लेके कर रहा हूँ। कल हर प्रोजेक्ट में वैसा चलता है। और स्टेट सेंटर में 24 आवर्स का फास्ट अभी तक हो गया। कल से इंडेफिनिट फास्ट इज गोइंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। कल से इंडेफिनिट फास्ट करने के लिए हमारा नेता लोगों, मेन लीडर्स इंक्लूडिंग सुब्रह्मण्य, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इंडेफिनिट। इसलिए हमका ऑल इंडिया मदद चाहिए। आई रिक्वेस्ट all the comrades to cooperate to Andhra Pradesh struggle. Thank you very much. Thank you, Comrade Narsinh Rao. Comrades, मेरा हिंदी अच्छा नहीं, फिर भी मैं ट्राई किया। सॉरी। आपका हिंदी नहीं है, इसके बावजूद आपने हमारे जो पूरे देश के लोगों को अपने आंदोलन के बारे में बताने के लिए हिंदी में कोशिश किया, तो आपके लिए स्पेशल धन्यवाद। साथियों, अभी आपने सुना है
कि आंध्र प्रदेश में जो 12 दिसंबर से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है और सरकार का वादा को निभाने के लिए वो तैयार नहीं है। अलग अलग लेवल पे बात किया, प्रदर्शन किया, तो सारे जो रास्ते बंद होने के बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया और वो भी पूरा एकता के साथ में। और उसके बावजूद भी सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। माने बात तो करते हैं और बोलते हैं कि हम बुनियादी मांग जो है पैसा बढ़ाने के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं, बाकी पूरा दुनिया भर का बातें करते हैं। ये हमें देखने को मिलता है अलग अलग जगह में। महाराष्ट्र में भी यही हालत है और अलग अलग जगह में यही है। कोई राज्य सरकार पैसा बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे ये जो स्थिति के अंदर में यहाँ पे पूरे देश के अंदर में, जैसे आपको मालूम होगा, आपको याद होगा कि जो दिल्ली के अंदर पिछले जो हड़ताल हुई थी और वो हड़ताल भी 100% था, वहां पे भी एस्मा लगाया था, लेकिन वहां पे जो यूनियन था जो हड़ताल पे, वो तो मैदान छोड़ के भाग गए और सारे आंदोलन को तोड़ दिया और 800 लोगों से ऊपर जो कर्मचारी जो नौकरी से बाहर हो गया, वो अभी तक बहाल भी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे सेटू की यूनियन के नेतृत्व में AITUC और IFTU का जो 3 यूनियन है उनके संयुक्त मंच से ये लड़ाई लड़ रहा है। और 6 जनवरी को जो उन्होंने एस्मा लागू किया और उसको मुकाबला करते हुए ये आंदोलन 100% अभी भी जारी है। और उन्होंने जो अलग अलग रिले हंगर स्ट्राइक भी किया है और सारे ट्रेड यूनियन मिलके भी प्रदर्शन किया, सरकार से रिक्वेस्ट किया। और केंद्र से जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भी चीफ मिनिस्टर को लिखा है, लेकिन बुनियादी मांग पे कोई भी कदम आगे नहीं ले रहे हैं और उल्टा एस्मा लगा दिया। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही निर्णायक कड़ी है। और सरकार बोल रही कि ये एसेंशियल सर्विस है, और ये एसेंशियल सर्विस है तो उसका जो बुनियादी सेवाओं के जो करने वाले सरकारी कर्मचारी को भी घोषणा करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी लागू होना चाहिए, मिनिमम वेजेस भी लागू होना चाहिए। ये तो कुछ नहीं कर रहे और एसेंशियल सर्विस घोषणा कर रहे हैं। और जहां आंगनवाड़ी के अंदर में बुनियादी खाने का भी जो क्वालिटी नहीं है वो भी टाइम पे नहीं दे रहे हैं, किराया नहीं दे रहे हैं, तब तो ये एसेंशियल सर्विस नहीं है। और हम पूरे देश के कानून के तहत हमें ट्रेड यूनियन का अधिकार है, हमारा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है और पूरा हमारा सामूहिक सौदेबाजी का भी अधिकार है। वो अधिकार के तहत बिल्कुल नोटिस देके हमने हड़ताल पे गया है और हमारे ऊपर ये काला कानून कर रहे हैं। जैसे कॉमरेड नरसिंह राव ने जो ये बताया था कि वहां पे अभी विजयवाड़ा से कल से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है हमारे लीडर्स का। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। पूरे देश में ऐसा कोई आंदोलन अभी तक हम लोगों ने अपनी आंगनवाड़ी के नेतृत्व में नहीं किया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, पूरे देश के आंगनवाड़ी आंदोलन के सामने, पूरे देश के स्कीम वर्कर के आंदोलन के सामने और पूरे देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के सामने में भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। करो या ना मरो, ये वाला ये स्थिति में आया है। और वो भी नहीं, अभी पूरा पुलिस को तैनात करते हुए हर जिले में लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं, उनको विजयवाड़ा पहुंचने से रोक रहे हैं, क्योंकि कल से ऐसा एक तनावपूर्ण स्थिति भी होगा। तो जैसे कॉमरेड नरसिंह राव ने भी और कॉमरेड सुब्बरामा हमारा जनरल सेक्रेटरी है, वो भी अभी मीटिंग्स में है, कल से वो भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे। तो वो उसके लिए जो तैयारी में है, सारे हमारे आंगनवाड़ी लीडर्स मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो उसी के तहत में उन्होंने पूरे देश से अपनी मदद मांगा है, अपना सोलिडारिटी मांगा है, हमारी एक्शंस मांगा है। तो हमने ऑलरेडी पूरे देश से चिट्ठी तो लिखा है, लेकिन अभी चिट्ठी लिखने से नहीं चलेगा, हम लोगों को भी सड़क में उतरना पड़ेगा कि आंध्र का और महाराष्ट्र के जो आंदोलन के सपोर्ट में। और आंध्र प्रदेश में बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है और वहां पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए जा रहे हैं। तो हमारी सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगा। तो हम आप सभी से अपील करते हैं, आप लोग भी बड़े संख्या में इनको चिट्ठी लिखो। और हम ये भी आप लोगों से विनती करते हैं, आंध्र प्रदेश के सरकार का ऐसा तानाशाही रवैये के खिलाफ में हमें सड़क में भी उतरना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन भी करना चाहिए।
और जो है उनका पुतला दहन भी करना चाहिए। ऐसा अभी हमारा आने वाले दिनों में पूरे देश से हम इकट्ठा करेंगे सपोर्ट, और हमारे ऑल इंडिया लीडर्स और जाएंगे भी, और हमारा हर तरीके का मदद के लिए। और इसमें एक चीज, बुनियादी चीज और याद दिलाना चाहते हैं, ये सबका बुनियादी कारण क्या है, अलग अलग राज्य में ये आंदोलन करने का नौबती क्यों आया है। केंद्र सरकार मोदी के नेतृत्व में अभी भी हमें, हमारे काम तो एसेंशियल सर्विस है, लेकिन हमारे को पूरा दाम, न्यूनतम वेतन या सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और ग्रेजुइटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी देने को तैयार नहीं है। तो ये मोदी सरकार के खिलाफ का एक बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में हमें छेड़ने की जरूरत है। और 23 से 30 तक हम लोग पूरे देश के अंदर हर सांसदों के घेराव करके उनसे जवाब मांगेंगे कि 5 साल में तुमने किया क्या है ये देश की आम बच्चों के लिए, आम महिलाओं के लिए और पूरे स्कीम वर्कर्स के लिए। ये हम जवाब भी मांगेंगे आने वाले दिनों में। हम आपके सामने में आएंगे कि किस रूप का हमारा आंदोलन को और तेज करेंगे। धन्यवाद साथियों।